हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम आर्टिकल का पार्ट 2 पढ़ेंगे और कल हमने 50 प्लस क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उनसे आगे, क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ हमें आता है, लेकिन छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं कि ये तो हमें आती है, बट पेपर में वही आता है तो उसको कर नहीं पाते हैं। तो छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो तो पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पेपर में गलत करके आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ सरल है, सिंपल है, वो आप गलत करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा औरों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको तो ज़रूर पढ़ें। जो चीज़ कठिन है वो तो सभी को कठिन है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो भी वीडियो हो उनको जरूर देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने 50 क्वेश्चन को कर लिया था, आज हम 51 क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। ब्रेकफास्ट जो होता है एक मील है, भोजन है, और जनरल सेंस में इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू यू प्ले डैश हॉकी। हॉकी एक खेल का नाम है, ध्यान रखेंगे, हॉकी एक खेल का नाम है, और खेलों के नाम से पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ये रूल है, ध्यान रखेंगे। खेलों के नाम से पहले, भोजन के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर 53, डैश कॉटन डैश जूट एंड डैश wheat आर ग्रोन इन आवर कंट्री। ध्यान रखेंगे, ये मटेरियल नाउन है। एक है कॉटन, जूट, बीट गेहूं होता है, जूट होती है, कॉटन होती है। तो ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन है और फसल के नाम है, क्रॉप्स है इन जनरल सेंस में। तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तीनों जगह कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। एरोप्लेन्स क्या है, बहुवचन है, और जब नाउन बहुवचन होता है तो उससे पहले भी जनरल जो रूल होता है, प्लूरल होता है, उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो ये क्या, बहुवचन होने के कारण यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये क्या है, जनरल सेंस में है इसका प्रयोग। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, स्पेसिफिक होता तो हो जाता। डैश बुक्स 55 है, डैश बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक स्पेसिफिक है, किसी को आपने किताब दी तो उसको पता है तुमने कौन सी किताब दी है, तो आपने जो किताब दी है वो स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक किताब की बात कर रहा है जो तुमने दी है। तो क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई किताब को पढ़ा है तो उसे पता होगा ना कौन सी किताब उसने दी है। तो क्या है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर, डेफिनेट है। तो यहाँ क्या आएगा, आर्टिकल द ही आ सकता है, या ए और एन का प्रयोग नहीं आ सकता, क्योंकि नाउन क्या है, प्लूरल है, नाउन बहुवचन है, इसलिए ऑनली आर्टिकल द ही आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, आई लव डैश ट्रूथ एंड डैश विजडम। ध्यान रखेंगे, विजडम, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, और ट्रूथ से पहले तो द आता ही है, या तो आपका आर्टिकल द आएगा, और यहाँ भी आपका आर्टिकल द आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, और दोनों जगह क्या आएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आई लव द ट्रूथ एंड द विजडम, वो सत्यता को और बुद्धिमानी को प्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर 56, मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये तुलना करी जा रही है, कंपैरिजन है, यूनिक कंपैरिजन है, तो तुलना की जा रही है, तो ऐसी जगह हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तुलना वाली जगह में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री। अभी क्या है, ये वन ऑफ मैनी कंट्री में से एक कंट्री है रसिया, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या है, आपका इंडिफिनिट है। क्या है, इंडिफिनिट कंट्री है, तो इसलिए ये नाउन काउंटेबल है, इससे पहले क्या है, एडजेक्टिव है,
तो इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर कोई नाउन काउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कभी हम अकेला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कभी हम अकेला नहीं छोड़ सकते, वो कभी अकेला प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही इज डैश बॉय, वह लड़का है। तो अगर इसको ऐसे छोड़ दोगे कि वह लड़का है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। ये रूल होता है ग्रामर का। तो यह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डैश रिच शुड हेल्प डैश हेल्पलेस, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर कोई एडजेक्टिव से नाउन बनता है तो उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। रिच एक एडजेक्टिव होता है, अब इसको बनाना है नाउन, तो इसके पहले आर्टिकल द और आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि द रिच मानी गरीब लोग, शुड हेल्प द हेल्पलेस, जो असहाय लोग होते हैं उनकी सहायता हमेशा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज डैश बेस्ट बुक एंड इंग्लिश ग्रामर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपकी डिग्री है, ये क्या आपकी डिग्री है। तो इससे पहले क्या आएगा, और कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, तो आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्टिकल दे का प्रयोग कर देंगे। डैश वर्ड इज डैश हैप्पी प्लेस, 61 में यूनिक वर्ड है, इन स्थान है, तो इससे पहले तो क्या आएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। और प्लेस एक स्थान है जो क्या है, एक वन हैप्पी प्लेस, मतलब क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सेंस में प्रयोग हो रहा है। और एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62। रशियंस डैश रशियंस सेट अप डैश फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, तो इसमें क्या आएगा, तो ये क्या स्पेसिफिक नेशन की बात कर रहा है, एक स्पेशल नेशन की बात कर रहा है, जहां आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। स्पेसिफिक नेशन की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है, जो फर्स्ट है ये क्या है, आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपका आएगा आर्टिकल द, और यहाँ भी आएगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आपके क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि डैश क्वीन एलिजाबेथ इज डैश फेमस ब्रिटिश रूलर, तो इसमें क्या आएगा 63 में। अब ये क्या, क्वीन एलिजाबेथ किसी का टाइटल है, किसी का नाम है, तो इससे पहले कोई, और ये प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फेमस ब्रिटिश रूलर, तो यहाँ क्या आएगा आपका, जो फेमस है, काय के लिए जो फेमस है, तो क्या आएगा यहाँ आपका ए आ जाएगा, क्या आएगा, आर्टिकल ए का आएगा। तो क्वीन एलिजाबेथ इज अ फेमस ब्रिटिश रूलर, तो यहाँ अपने आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अरेबियन नाइट्स इज डैश नाइस बुक। अब ये फेमस बुक है, इसका टाइटल है, ये किताब का टाइटल है, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, द अरेबियन नाइट्स। और क्या है, नाइस बुक है, तो इससे पहले क्या आएगा, ये आपका जनरल सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आएगा ए, क्या आएगा, ए आएगा। डैश है टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश लीडिंग न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ द हिंदूज, तो ध्यान रखेंगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और ये कि लीडिंग न्यूज़पेपर है, लीडिंग न्यूज़पेपर, ध्यान रखेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है, इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द मोर, ये क्या है, ये कंपैरिजन होता है, ये तुलना करी जाती है, कंपैरेटिव डिग्री है, और दोनों तरफ क्या होता है, ये तुलना करी जाती है। यहाँ भी कंपैरेटिव है, यहाँ भी कंपैरेटिव है, तो यह क्या आएगा आपका, आर्टिकल द आएगा, और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे जब आर्टिकल द क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। और मोर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। मोर यहाँ एडजेक्टिव है, और द क्या है आपका, आर्टिकल है, वो सॉरी एडवर्ब है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिग्री का होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है,
और कौन सा होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये कौन सा होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एडवर्ब ऑफ प्रोपोर्शन होता है, जो एक बराबर तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर, टाइगर इज अ फियरस एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये स्पेसिफिक टाइगर की बात कर रहा है, स्पेसिफिक है, और क्या ये आपका डेफिनेट है, किसी टाइगर की बात कर रहा है तो द टाइगर इज फियरस एनिमल, बहुत ही खूंखार एनिमल होता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कॉल डैश गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। तो एक लड़की के बारे में बता रहा है कि उस लड़की जो बाहर खड़ी है उसके वो कॉल करूं। तो ये क्या है, ये लड़की को, ये क्या है, ये डेफिनेट है, वो क्या है, स्पेसिफिक लड़की की बात कर रहा है, उसे पता है कि लड़की खड़ी है, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। द पीपुल ऑफ मिठालिया, मिठाई हिला स्पीक द मैथिली। तो ये क्या कह रहा है, कौन बोलता है, पीपल का मतलब मैथिली बोलते हैं। तो जो मैथिली एक भाषा का नाम है, और एक मैथिली एक भाषा है, लैंग्वेज है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डैश बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक, बाइबल एक फेमस होली बुक है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द बुक, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ऐसे आता है। और आपका ये रिलीजियस बुक है, ये क्या है, और एक बुक की बात कर रहा है, ये इंडिफरेंट है, तो ए का प्रयोग किया जाएगा। वाल्मीकि रामायणा इज अ सेक्रेड बुक, क्या आएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वन सेक्रेड बुक की बात कर रहा है वो। पैसिफिक डैश इज लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो एक समुद्र का नाम है, और जहाँ समुद्र का नाम आता है, ओशियन का नाम आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और जो डिग्री है, तो आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे आपका किया जाएगा। आई हैव डैश पेन एंड इंक पॉट, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और आई हैव, मेरे पास एक क्या है, एक पेन है, और एन इंक पॉट है, क्योंकि आई आ रहा है, आई क्या है, एक वॉवेल है, तो मेरे पास क्या है, एक पेन और एक इंक पॉट है। द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, एक स्पेसिफिक हॉर्स की बात कर रहा है वो, और ये डेफिनेट है, तो द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, एक किसी पर्टिकुलर हॉर्स की बात कर रहा है। डैनियल केम टू जजमेंट, डैनियल एक प्रॉपर नाउन है, और ये किसी बाइबल का अलूजन है, ये रेफरेंस लिया गया है डैनियल का, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि डैश कैट कैचेज डैश माउस, जो बिल्लियाँ होती हैं, जनरल ट्रूथ में आ रहा है अबाउट द स्पीसीज, किसी के बारे में बात कर रही है, जो कि डेफिनेट है। जो बिल्लियाँ होती हैं, बिल्ली होती है, किसे पकड़ती है, वो एक चूहे को पकड़ती है, तो आएगा तो आएगा। और यहाँ एक डेफिनेट की बात करी जा रही है, यहाँ भी आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। बी ड्रिंक, पीते हैं, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन होने के कारण यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई होप टू बी डैश एन इंजीनियर, एक आर्टिकल आएगा, इसमें एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि आपका ये बॉबिल आ रहा है। ही बिहेव्स लाइक, वो व्यवहार करता है जैसे कि क्या हो, एक मूर्ख जैसा व्यवहार करता हो, ये आपका नाउन है, ध्यान रखेंगे। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, उस व्यक्ति पे भरोसा मत करो, ही इज, जो क्या हो, एक झूठा हो, लायर हो, जो एक झूठा हो, ये क्या है आपका, वन लायर की बात कर रहा है, एक झूठे व्यक्ति की बात कर रहा है। ही इज सन, वो एक बेटा है, वो क्या है, एक जीनियस है, एक जीनियस लड़का है। गोल्ड एक क्या होता है, एक आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ध्यान रखेंगे। और उससे पहले कोई नाउन, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और मटेरियल नाउन होने के कारण यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और यहाँ आपका यह आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, वो एक क्या, प्रेशियस मेटल है। डैश फॉल्सहुड इज ओडियस, फॉल्सहुड क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो जनरल ट्रूथ में प्रयोग हुआ है, और इससे पहले फॉल्सहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, इससे पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द विजडम इज डैश
डैश गिफ्ट ऑफ हेवन विजडम। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में क्या आएगा? विजडम जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जनरल ट्रूथ में प्रयोग हुआ है, और यहाँ आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, जनरल अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ आपका ए आर्टिकल आएगा, अ गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, और यहाँ आपका स्पेसिफिक विजडम की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक विजडम की बात कर रहा है। यहाँ आपका आर्टिकल था का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में अबस्ट्रैक्ट जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा था वो, तो यहाँ आपका आर्टिकल दा आएगा, ऊपर वाले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ आपका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि ही वाज इलेक्टेड डैश चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड जब बात आता है, यूनिक पोस्ट की बात आती है, पोजीशन की बात आती है, ऐसी जगह इलेक्ट है, सिलेक्ट है, नेम है, और जब आता है, ध्यान से सुनिए, नेम है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, अगर कोई आता है उसके बाद किसी पोजीशन या पोस्ट की बात आती है तो वहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। वर्ड डैश इज डैश हैंड इज वर्थ टू इन बुश, ये कहावत है, ध्यान रखेंगे, ये कहावत है, स्पेसिफिक है, और ये कहावत था, आर्टिकल ए आएगा, ये कहावत ध्यान रखेंगे। ए वर्ड इन द हैंड, इन द हैंड, इन द हैंड बर्थ इन टू इन द बुश, ये आपकी कहावत है, ध्यान रखेंगे, ये आपकी कहावत है, प्रोवर्ब है, ये आपकी प्रोवर्ब है, तो ध्यान रखेंगे, ए वर्ड इन द हैंड बर्थ इन टू द बुश, ये आपकी कहावत है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि वन इवनिंग डैश बैगर केम टू माई डोर, एक भिखारी आया था, एक क्या कर रहा है, एक एनी भिखारी की बात कर रहा है किसी, और ये डेफिनेट नहीं है, वो इंडिफिनिट है, तो क्या आएगा? ए आएगा, ए बैगर। 12 इंचेज मेक अ फुट, 12 इंचेज होते हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? 1 फुट बनाती हैं, 1 फुट की बात कर रहा है, 1 फुट की बात कर रहा है वो। 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज डैश वेरी इंटरेस्टिंग। 10th क्या? एक ऑर्डिनल नंबर है आपका, ध्यान रखेंगे, 10th आपका ऑर्डिनल नंबर है, और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है ऑर्डिनल नंबर जो आते हैं, और यहाँ आपका ए आएगा, ए वेरी इंटरेस्टिंग, ए वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान रखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ द 10th चैप्टर इज ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ गलत हो गया, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर इस जगह गलत छोड़ दिया है, इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ कोई अभी है। अगर इंटरेस्टिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होता तब यहाँ क्या लगाते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन ना होने के कारण यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नाउन केवल एडजेक्टिव, नाउन जो होता, सॉरी, आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन के लिए आता है, केवल नाउन के लिए आता है। अगर इसके बाद नाउन होता तो ये सेंटेंस हो जाता, अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब बुक पहले आ चुकी है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वो गलत जगह छोड़ दिया है, ध्यान रखेंगे, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 डैश मिस्टर पांडे whom you met last night in my brother। मिस्टर पांडे क्या है? मिस्टर पांडे एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, और एक मैप ऑफ इंडिया, एक एनी मैप की बात कर रहा है वो, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हाउ ब्लू डैश स्काई लुक्स, तो ये क्या है? यूनिक चीज़ है। स्काई क्या है? एक यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, स्काई है, स्टार है, सन है, मून है, अर्थ है, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इट इज डैश प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, बहुत ज़्यादा गर्वान्वित पल है मेरे लिए। तो इट, ये क्या है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 एस्किमोइस मेक डैश हाउसेस ऑफ डैश स्नो एंड आइस। 95, और ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो हाउसेस है वो बहुवचन है, और एक जनरल, एक मटेरियल इन जनरल सेंस में प्रयोग किया गया है, इससे पहले ये बहुवचन होने के कारण यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा।
और स्नो, स्नो एक मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और आइस भी आपका मटेरियल नाउन है, तो यहाँ भी कोई आपका आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 96, डॉक्टर हीराकांत झा वाज डैश हेडमास्टर ऑफ याजूर हाई स्कूल। ये किसी पोजीशन की बात कर रहा है 96 में, और ये यूनिक पोजीशन है, तो यहाँ आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। पंजाब इज डैश स्मॉल स्टेट, एक वन स्मॉल स्टेट की बात कर रहा है, तो यहाँ जनरल सेंस में ए का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर गीता, गीता एक किताब का नाम है जो होली फेमस बुक है, तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, और होली बुक है तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा, एक किताब की बात कर रहा है। ताज इज वन ऑफ डैश बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, ये डिग्री है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा अनडाउटली, ध्यान रखेंगे। आज इतने रन देते हैं 100, बाकी बच्चे क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन उनको कल हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, और समय कम होने के अभाव में यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जो भी वीडियो अपलोड हो उनको जरूर दिखा करें। मिलते हैं कल। इसका जो पार्ट बचा है 120 क्वेश्चन बचे हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, उसको अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और तैयारी करते रहें।